अगर आप भी रोज़मेरी वाटर इस्तेमाल करते हो, लेकिन आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ जैसे रुक सी गई है, आपको कोई भी ख़ास डिफ़रेंस अपने बालों में नज़र नहीं आ रहा, ना ही न्यू हेयर रीग्रोथ हो रही है और ना ही आपके बाल लंबे हो रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम रोज़मेरी से हो। हो सकता है कि आपको उस रोज़मेरी वाटर को थोड़ा-सा अपग्रेड करने की ज़रूरत हो। अक्सर लोग एक गलती करते हैं और सारे रोज़मेरी लीव्स को और उसके साथ मौजूद सारे इंग्रीडिएंट्स को बस पानी में मिलाते हैं और उसे बॉयल कर इस्तेमाल करने लगते हैं। कभी-कभी हमें इस रेमेडी को थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत होती है और इसका प्रूफ आप मेरे कमेंट्स में देख सकते हो। मुझे लोगों ने कितने अच्छे-अच्छे इसके रिव्यूज़ दिए हैं। इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ वही अपग्रेडेड रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। इस रेमेडी में हम रोज़मेरी के साथ 3 ऐसे और इंग्रीडिएंट डालेंगे और ख़्याल रहे इनको हम एक साथ नहीं उबालेंगे, हमें उसको डिफरेंट तरीके से डालना है। इसीलिए आपको लेना होगा एक पैन, उसमें डालेंगे हम 2.5 कप के करीब पानी। ये पानी जितना साफ हो, अगर ये पीने वाला होता है तो क्या ही बात है। इस पानी को अब आप गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी-सी लौंग। लौंग छोटी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारी लौंग इसमें डाल दोगे। तकरीबन 8 से 10 लौंग इसमें हमें ऐड करनी होगी और इसके बाद इसको पानी में आप अच्छे से इन्फ्यूज़ होने दोगे। लौंग के बाद हम इसमें डालेंगे रोज़मेरी की लीव्स। अगर आपके पास ड्राई रोज़मेरी की लीव्स है तो मैंने क्वांटिटी आपको वीडियो में ही बता दी है। जो लोग मुझे सिर्फ़ सुन रहे हैं ज़रा स्क्रीन पे ज़रूर देख लेना, इसकी क्वांटिटी थोड़े से मायने ज़रूर रखती है। लेकिन अगर आप फ्रेश रोज़मेरी की लीव्स यूज़ कर रहे हो तो आप मुझसे कमेंट कर उसकी एग्ज़ैक्ट क्वांटिटी पूछ सकते हो। अब इसमें जाएगा तीसरा इंग्रीडिएंट एक ऐसा इंग्रीडिएंट है जो कि क्लोव्स और रोज़मेरी के साथ मिलकर सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट देता है। सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि जहाँ तो लौंग आपके स्कैल्प पे जाके काम करती है, जड़ों को मजबूत करती है, वहीं पे रोज़मेरी आपके बालों की न्यू हेयर रीग्रोथ करता है। अब जो थर्ड इंग्रीडिएंट हम डालने वाले हैं ये है फेनुग्रीक सीड्स। ये आपके बालों की लंबाई में असर देता है। आपने अपने स्कैल्प को स्टिमुलेट कर दिया, उसमें से बालों की ग्रोथ भी हुई। लेकिन अगर वो बाल पहले ही टूट जाएँ, झड़ जाएँ, कमज़ोर हो जाएँ, तो क्या ही फ़ायदा ऐसी न्यू हेयर रीग्रोथ का। इसीलिए उस न्यू हेयर रीग्रोथ को सही से लंबा करने के लिए, बालों को डेंसर और थिक करने के लिए आपको यूज़ करना होगा फेनुग्रीक। इसमें फेनुग्रीक हमने डाला है 1 स्पून, इतना काफ़ी होगा। अब तक हमने इसमें 3 इंग्रीडिएंट डाले हैं और इन 3 इंग्रीडिएंट को अभी हम इसमें अच्छे से बॉयल होने देंगे। बॉयल से मेरा मतलब है इन्फ्यूज़ और इन्फ्यूज़न के लिए हमेशा आपको मीडियम आँच ही रखनी होती है। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं और आँच को तेज़ कर देते हैं। हाई फ्लेम से ये जो पानी है वो जल्दी उड़ जाता है और आपके पास जो 2.5 कप पानी हमने पहले डाला था, वो बहुत जल्दी उड़कर आधे से भी कम रह जाएगा। उससे मसला ये होगा कि जो पानी है उसमें आपको सारे इंग्रीडिएंट्स को इन्फ्यूज़ होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। इसीलिए ख़्याल रखो कि आँच को बिल्कुल मीडियम रखना है एंड आपको उसको इन्फ्यूज़न में टाइम देना है। जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। काफ़ी लोग टोनर बना तो लेते हैं लेकिन उसको अप्लाई करने का तरीका सही से फ़ॉलो नहीं करते। ये जब आप टोनर बनाओगे ना, इसके बाद आपको अपने बालों की लेंथ को इसमें डुबो-डुबो कर भिगोने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेनली इसको लगाना होगा स्कैल्प पे। हैविंग सेड दैट ये सिर्फ़ स्कैल्प के लिए नहीं है, आप इसको अपने बालों की लेंथ में भी बिल्कुल लगा सकते हो, इससे कोई नुकसान नहीं है। कैसे लगाना होगा? आपको अपने स्कैल्प को बहुत से सारे सेक्शंस में डिवाइड करना होगा। हर सेक्शन में आप स्प्रे को स्प्रे करोगे और फिर अपने फिंगर्स की मदद से अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करोगे। ये मसाज ही इम्पोर्टेंट है। बाहर से पानी, ऑयल, टोनर, मास्क जो भी लगा लो, जब तक आप अपने स्कैल्प को स्टिमुलेट नहीं करोगे, हल्के हाथों से मसाज नहीं करोगे, तो वो चीज़ें ना तो एब्ज़ॉर्ब होंगी और ना ही आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ेगी। बालों को ग्रो करना है तो बालों की एक्सरसाइज़ कराओ, स्कैल्प में एक्सरसाइज़ कराओ। इसका मतलब ये है कि स्कैल्प को आपको अच्छे से मसाज करनी होगी। अच्छे से मसाज का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप बहुत सारी चंपी करो, बहुत एग्रेसिव हो जाओ। नहीं, आपको बहुत ही धीमे हाथों से करनी है, जैसे कि आप किसी बेबी को मसाज कर रहे हो। बस इसको लगाओ और ख़्याल रहे, लगाने से पहले अपने बालों को अच्छे से कोम्ब कर लो, सारे टैंगलनेस और गुछ को निकाल दो, फिर ये स्प्रे लगाओ और इसे एयर ड्राई होने दो। एयर ड्राई हो जाएगा, फिर अपने बालों में हल्की-सी चोटी बाँध लोगे। अब ज़रा पैन पे गौर से देखो, इसका कलर अब हल्के-हल्के से चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मेथी दाने को देखो, हल्का-सा स्वेल होना स्टार्ट हो गया है और जो रोज़मेरी और क्लोव्स है, वो भी अब इसमें इन्फ्यूज़ होना स्टार्ट हो गए हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखी थी। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ख़्याल रखना होगा। अब काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि क्या इस टोनर को हमें डेली लगाना है? तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसको डेली लगाने की जगह हफ़्ते में 3 से 4 दिन से स्टार्ट कर सकते हो। ख़ास तौर पे अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप पहले थोड़ा-सा पैच टेस्ट कर लो। हफ़्ते में 3 से 4 दिन लगाओ और इससे पहले देखो कि आपको कोई इसके रिएक्शन तो नहीं हो रहे, कोई सेंसिटिविटी, इचिंग, रेडनेस तो नहीं हो रही। अगर ऐसा होता है,
काइंडली स्टॉप यूजिंग दैट। आपको उसको नहीं इस्तेमाल करना। लेकिन अगर आपको कोई भी एडवर्स रिएक्शन नहीं होते तो आप इसे आहिस्ता आहिस्ता कर कर हफ्ते में डेली तक भी लेके जा सकते हो, लेकिन हमेशा पहले हफ्ते में 3 से 4 दिन से ही इसको स्टार्ट करोगे। अब ये सारे इंग्रेडिएंट इस पानी में इन्फ्यूज हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर फ्लेम को ऑफ करना है और इसे हमें स्ट्रेन कर लेना है। हमने क्योंकि इसमें किसी भी किस्म का पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए हम रेगुलर पतली छन्नी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बाय चांस किसी पाउडर का इस्तेमाल करते हो तो मेक श्योर कि आप कपड़े से ही छानोगे, किसी भी किस्म के पार्टिकल्स इसमें नहीं रहे तो ज्यादा बेहतर होता है। अब लोग समझेंगे कि यहाँ पे रेमेडी कंप्लीट हो गई। ये तो रेगुलर रेमेडी है। इसे हमने क्यों अपग्रेडेड रोजमेरी रेमेडी कहा है, क्योंकि अब हम इसमें डालेंगे अगला इंग्रेडिएंट। उससे पहले हम इस गरम-गरम को ही ट्रांसफर करेंगे एक शीशे के बोल में। ख्याल रहे प्लीज इसको प्लास्टिक के बोल में ट्रांसफर मत करना, वरना आपका कंटेनर भी खराब होगा और ये टोनर की जो शेल्फ लाइफ है ये भी बहुत कम हो जाएगी। अब आप इसको डालोगे शीशे के किसी जार में या बोल में। ऐसा जार या बोल लेना जो कि लंबाई में बड़ा हो और चौड़ाई में कम हो, क्योंकि अब इसमें हम एक और इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं और हम चाहते हैं कि वो इसमें अच्छे से डूब जाए। ये इंग्रेडिएंट है हमारा बे लीफ यानी कि तेज पत्ता। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि बे लीफ को हमने पहले नहीं उबाला। तो जी हाँ, हमने जानबूझकर उसके बाकी इंग्रेडिएंट के साथ उबाला नहीं है। हमने इसको गर्म वाले रोजमेरी के वाटर में, जिसमें हमने लौंग और फेनुग्रीक भी डाला था, उसमें अभी हम इसको रखकर इन्फ्यूज करेंगे। चूल्हे पे नहीं रखना इसको। मैंने तकरीबन 2 तेज पत्ते लिए हैं। आप इनका साइज देख सकते हो। अगर आपके पास इससे बड़ा है तो आप एक भी ले सकते हो। आपको ये बात का ख्याल रखना है कि इसको पहले बॉइलिंग मेथड में नहीं डालना। इसलिए क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, स्पेशली वो तरीका जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताती हूँ, उस तरीके के पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। आपने नोट किया होगा, जब भी हम बॉईल करते हैं, हम सारे इंग्रेडिएंट एक साथ डालकर उसको बॉईल नहीं करते। हमें यहाँ पे चाय नहीं बनानी। हमें इसमें प्रॉपर्ली ऐसी इन्फ्यूजन टेक्निक यूज करनी है जो कि आपके बालों में असर दे। अगर आप सारे इंग्रेडिएंट एक साथ मिला दोगे तो वो जल जाएंगे। उनकी इन्फ्यूजन के साथ साथ उनकी जितनी भी सारी गुड प्रॉपर्टीज है वो भी खत्म हो जाएंगी। इसीलिए ये स्टेप बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस जो गर्म हल्का सा गुनगुना भी आप कर सकते हो, उस पानी में आप इस तेज पत्तों को डालोगे और चाहो तो आप इसको कवर करके रख सकते हो। कवर करना है मिनिमम 15 मिनट। 15 मिनट से पहले आपको उसको नहीं खोलना। आप इसको मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे भी रख सकते हो। आप जब इसको रखोगे ना, आप खुद नोटिस करोगे कि इसके कलर में एक हल्के से टोन का डिफरेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने बे लीफ डाला है। इस रेमेडी की खासियत ये है कि इसको आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो उसको 1 महीने तक का भी बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। ख्याल रहे कि हमने इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले। ये होममेड रेमेडी है, इसीलिए इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो कम होती है और खराब होने के चांसेस भी इसमें हो सकते हैं। इसीलिए मैं पर्सनली ये एडवाइस करती हूँ कि आप इसे छोटे छोटे बैचेस में बनाओ तो ज्यादा बेहतर है। 10 दिन का 12 दिन का बनाओ और फिर इसे यूज कर कर अगला बना लो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 1 महीने तक ये अच्छे से स्टोर रहे तो आपको इसको किसी क्लीन कंटेनर में डालकर रखना होगा। क्लीन कंटेनर में डालने से इसमें खराबी जल्दी नहीं होती। और ख्याल रहे आप हमेशा इसको फ्रिज में ही स्टोर करोगे। लगाने से कुछ टाइम पहले जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए वो निकाल लोगे और फिर आप लगाने के लिए उसको रूम टेम्परेचर पे लाकर फिर ही लगाओगे। ख्याल रहे कि इसको खराबी, किसी भी किस्म की स्मेल हो, कोई भी आपको फंगस जैसा दिख रहा हो, दिखने में, सूंघने में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप इसको प्लीज डिस्कार्ड कर दो और नया बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या इसे शैम्पू से पहले लगाकर फिर शैम्पू करना है या इसे शैम्पू लगाने के बाद इस्तेमाल करना है? देखो, इसको लगाने के बाद आपको स्पेसिफिकली शैम्पू नहीं करना। लेकिन अगर आपका स्कैल्प ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑयली है, स्टिकी है, आपने प्रोडक्ट बिल्डअप ज्यादा किया हुआ है, यानी आपने ऑयल भी लगाया है, मास्क भी लगाया है, सिरम भी लगाया है और फिर आप ये टोनर लगा रहे हो ना, तो मैं ऐसे एडवाइस नहीं करती। क्योंकि ऑलरेडी जब एक परत आपके स्कैल्प पे जमी होती है ना, वो टोनर सिर्फ एक ऊपर पानी पे सतह पे रहेगा, वो टोनर आपके स्कैल्प के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। इसीलिए हमेशा ये टोनर आप अपने साफ स्कैल्प पे लगाओगे। साफ से मतलब ये है कि आप शैम्पू करने के बाद भी लगा सकते हो। अगर आपने कल शैम्पू किया था, आपको लगता है कि आपका स्कैल्प बिल्कुल क्लीन है, तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। इसको लगाने के बाद आपको शैम्पू नहीं करना। लेकिन अगर किसी वजह से आपको लगता है कि इसको लगाने के बाद आपको स्टिकीनेस ज्यादा हो रही है, चिपचिपाहट ज्यादा हो रही है, आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो डेफिनेटली इसको लगाने के आधे घंटे के बाद आप अपने बालों को वॉश भी कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं इसे तकरीबन 15 मिनट के बाद खोल रही हूँ। आप इसको थोड़े घंटे भी रख सकते हो। अब इसे आप छान लोगे और छानने के बाद आप इसको रखोगे किसी भी स्प्रे बॉटल में। ऐसा कंटेनर हो जो कि लगाना इजी हो। ये है हमारा अपडेटेड रोजमेरी क्लोव वाटर, आप इसका नाम दे सकते हो। एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, चाहे रोजमेरी हो, क्लोव्स हो, फेनिग्रीक हो, दुनिया का कोई भी डीआईवाई इंग्रेडिएंट हो, वो कोई मैजिकल इंग्रेडिएंट नहीं है। वो ओवरनाइट आपके बालों को थिकर, डेंसर और लंबा नहीं कर देगा। आपके गंजपन को एक दिन में खत्म नहीं कर देगा। शर्त सिर्फ ये है कि आप कुछ भी इस्तेमाल करो, आपको उसमें कंसिस्टेंसी दिखानी है और अपने हेयर केयर रूटीन पे ख्याल रखना है।
साथ ही साथ अपने इंटरनल फैक्टर्स को भी देखना है। अगर आप अंदर से सही हो, आप में कोई डेफिशिएंसी नहीं है, आप अपना ख़्याल रख रहे हो, बालों का भी ख़्याल रख रहे हो और फिर ये डीआईवाई रेमेडीज़ लगाओगे तो आपको डेफिनिट फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका हेयर फॉल सडनली ज़्यादा हो गया है, अगर आपको लगता है कि आपकी मांग बहुत ज़्यादा चौड़ी हो रही है, पार्टीशन्स आपके बहुत ज़्यादा वाइडेंड हो रहे हैं, अगर आपको जगह-जगह पे पैचेस और बाल्ड स्पॉट्स होने लगे हैं, तो प्लीज़ इन डीआईवाई रेमेडीज़ पे आपको रिलाई नहीं करना। आपको लेनी है प्रोफेशनल हेल्प। ये प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए आप चाहो तो मुझसे वन टू वन कंसल्टेशन ले सकते हो। वो लेने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके सिर्फ एडवांस मेंबरशिप ही जॉइन करनी पड़ेगी और आप चाहो तो इस टोनर के साथ अगर स्कैल्प वाली रेमेडी ट्राई कर लो तो आपको बहुत फायदे मिलेंगे। वो स्कैल्प रेमेडी देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आई विल सी यू देयर टिल देन